हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको दो चीज़ें एक साथ सिखाया था। एक तो आप किस तरीके से अपना जो अटेंडेंस डेटा है वो किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, और ऑटो जनरेट अटेंडेंस डेटा मैंने बताया था। और मैं आपको उसकी फाइल दिखा देता हूँ एक बार, ये रही फाइल। और इसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अटेंडेंस डेटा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने 1 मंथ का पूरा ये देखेंगे, नवंबर देखिए लिखा हुआ है, और 1 तारीख से यहाँ पे अगर हम डाउन आते हैं, ये देखिए 30 तारीख तक का मैंने पूरा ये अटेंडेंस शीट, और उसके बाद उसका जो कैलकुलेशन प्रेजेंट एब्सेंट लीव वर्किंग डेज वगैरह, और इसी के बाद मैंने इसी प्रेजेंट एब्सेंट्स को अटैच कर दिया था इस सैलरी डेटाबेस से। मतलब वहां पे जितना प्रेजेंट होता था उस वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी जनरेट हो जाती थी। तो मैंने ये सिखाया था। लेकिन आज मेरे पास एक मेल आया, उन्होंने कहा कि सर आप सैलरी जो डेटा या तो जो हम पेरोल जिसे हम कहते हैं, तो जो सैलरी या पेरोल है, ये आप इस पर एक वीडियो बनाइए खाली इस पे कि किस तरीके से हम ऑटो जनरेट कर सकें अपनी सैलरी को। तो ये मैंने एक उसका मतलब डेमो पर्पस में मैंने ये डेटा तैयार कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि मैं जब क्रिएट करता हूँ तो कई सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि टाइम सर बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने क्या क्या चीज़ यहाँ पे सिखाया समझाया है, फिर बाकी मैं इस पे आगे कंडीशन अप्लाई करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पहले तो हेडिंग में हाउ टू ऑटो जनरेट सैलरी इन एक्सेल। मतलब एक्सेल पे आप सैलरी को किस तरीके से ऑटो जनरेट कर सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, फादर नेम है, कॉन्टैक्ट और बेसिक सैलरी। यहाँ पे हम बेसिक सैलरी यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो ये तो हो गई इतना पोर्शन एम्प्लॉय की डिटेल्स का। उसके बाद आगे जो आते हैं यहाँ पे बेसिक पे है, जो भी बेसिक सैलरी होती है व्यक्ति की वो। उसके बाद अलाउंसेज है, डीए, टीए, एचआरए, जीएस। अब आप सोचेंगे ये डीए, टीए, एचआरए, जीएस होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख दिया है। बीएस का मतलब बेसिक सैलरी, डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस, टीए का मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और इस तरीके से मैंने सारे के सारे फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिए हैं इन सभी के। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनएस, ये एनएस होता है। अब क्या है, ये तो अलाउंसेज का पार्ट हो गया, ये हो गया डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब है जो बेसिक सैलरी से हमारे पैसे हर मंथ जो कट जाते हैं, पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और ईएसआई का पैसा, वो डिडक्शन के अंतर्गत आता। तो ये डिडक्शन का सेक्शन हो गया। और यहाँ पे नेट पे है, नेट सैलरी है जो हर एम्प्लॉय को मंथली मिलती है। मतलब एक महीने में जो उसकी सैलरी मिलती है उसके हाथ में इन हैंड सैलरी, वो नेट पे है या नेट सैलरी है, वो यहाँ पे मैंने इस जगह हम निकालेंगे। अब ये तो हो गए फुल फॉर्म और ये हो गए कंडीशंस। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। बेसिक सैलरी पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। टीए 20%, एचआरए 30%, जीएस ये और पीएफ, ईएसआई, डिडक्शन, एनएस, ये सभी के कंडीशन लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी देखिए ना फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूले बार में दिखाई दे रहा है किसी पे, ना कोई कंडीशन दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे पहले कंडीशन ऑटो लगा देंगे पहले से ही, और जब हम बेसिक सैलरी इनपुट करेंगे तो सारे के सारे चीज़ ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे या ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। तो अब किस तरीके से कंडीशन अप्लाई करनी है इस सीट पे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे डीए निकालना है और मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिक सैलरी डालूँ और डीए, टीए, एचआरए सब एक साथ निकल जाए ऑटोमेटिक। तो पहले तो मुझे यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी अप्लाई करनी होगी। तो अब मान लीजिए ये मैं बना रहा हूँ सपोज नवंबर का डेटा। तो मैं यहाँ पे सीट 1 पे, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा सीट 1 पे, मैं इसे नीचे करता हूँ। यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ब्लैक हो जाएगा। नहीं तो आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पे लिख दिया नवंबर, NOV और 2019। इसका मतलब नवंबर 2019 का ये मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ, मतलब नवंबर मंथ का 2019 साल का। तो अब यहाँ पे बेसिक सैलरी के आगे जो डीए है ये हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आता है डीए इक्वल बीएस स्टार 15%। मतलब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इक्वल बेसिक सैलरी का 15%। तो मैं 15% ऐसे लगा दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अभी 0 आ गया क्योंकि बेसिक सैलरी 0 है। इसी तरीके से मैं दोबारा एक बार ट्राई करके देखता हूँ, इक्वल बेसिक सैलरी स्टार 15% एंटर। तो इस तरीके से डीए निकालना है और इसे क्या कर लेना है, इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है नीचे तक। अब टीए, तो टीए यहाँ पे मैंने
माना है 20%, तो इक्वल बेसिक सैलरी स्टार 20% एंटर, और फिर उसके बाद इसे भी हम नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर देंगे। फिर एचआरए का नंबर आएगा इक्वल बेसिक सैलरी स्टार, और यहाँ पे है लिखा हुआ 30% एचआरए, तो 30% एंटर। अब यहाँ तक हमने निकाल लिया बेसिक सैलरी पे ही 15, बेसिक सैलरी पे ही 20 और बेसिक सैलरी पे ही 30, 15 20 30 DA TA HRA, DA TA HRA 15 20 30% पे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है कंडीशन। अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आता है, ग्रॉस सैलरी में BS DA TA HRA को सभी को प्लस कर दिया गया है, तो इक्वल BS प्लस DA प्लस TA प्लस HRA एंटर। तो इस तरीके से मैंने ये कंडीशन भी यहाँ लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ऐसे आगे खिसकाएंगे। अब यहाँ पे PF और ESI का निकालना है, तो PF बेसिक सैलरी पे 12% और ESI बेसिक सैलरी पे 3.5% है, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल बेसिक सैलरी स्टार 12%, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई से है, एंटर। और ये है आपका इक्वल बेसिक सैलरी पे स्टार 3.2% एंटर, और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे। बाकी यहाँ पे जो मैंने 15% यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ 20% है, यहाँ पे 30% है, ये मैंने माना है। आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं या आपका खुद का बिजनेस है, आप जितना परसेंट देना चाहते हैं उन्हें, उतना परसेंट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपनी तरफ से डाल सकते हैं। अब डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है कटौती वाला पैसा, तो PF और ESI का पैसा कटता है हर सैलरी में से, तो हम इक्वल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है PF प्लस ESI, तो इक्वल PF प्लस ESI और एंटर, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे और डिडक्शन हम ऐसे नीचे ड्रैग कर लेंगे। अब नेट सैलरी की बारी, इक्वल ग्रोस सैलरी में से, यहाँ लिखा हुआ है GS माइनस डिडक्शन, ग्रोस सैलरी में से माइनस कर देंगे डिडक्शन का पैसा, एंटर। दोबारा एक बार देखते हैं, इक्वल ग्रोस सैलरी माइनस डिडक्शन एंटर, उसके बाद हम इसे नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर लेंगे। मैंने सारे कंडीशन लगा दिए हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इस जगह एम्प्लॉय की सैलरी इनपुट करेंगे और बेसिक सैलरी, और आप देखेंगे सारा डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा जूम कम कर लिया, कंडीशन मैंने बता दी आपको। अब बेसिक सैलरी हम यहाँ पे डालेंगे, तो मान लीजिए पहली बेसिक सैलरी है 500, इनकी है 350 रुपये पर डे, इनकी है मान लो पर डे नहीं, टोटल बेसिक सैलरी डालते हैं हम, मैं पर डे के हिसाब से डाल रहा था। बेसिक सैलरी मैंने माना इनकी बेसिक सैलरी है 12,000 रुपये, इनकी बेसिक सैलरी बताई गई है 13,500 रुपये, इनकी बेसिक सैलरी बताई गई है 17,500 रुपये, इनकी बेसिक सैलरी बताई गई है 12,000, इनकी बेसिक सैलरी बताई गई है 13,600, इनकी बेसिक सैलरी 14,500, इनकी 15,800, इनकी 16,700। अब आप देखेंगे मैंने जैसी बेसिक सैलरी इनपुट करा तो ऑटोमेटिक सारा डेटा कैलकुलेट हो गया है। किस कंडीशन के द्वारा? इस कंडीशन के द्वारा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन भी दिखा दिया, कंडीशन लगा के भी दिखा दिया, और बेसिक सैलरी इनपुट करने पे ऑटोमेटिक जो सैलरी जनरेट हो गई वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आप अटेंडेंस के दौरान सैलरी जनरेट करना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, मैं इसी वीडियो के नीचे उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। प्लस ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ इसकी अगर प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो इसकी जो प्रैक्टिस फाइल है उसका भी मैं डाउनलोड लिंक और इसका अल्टरनेट डाउनलोड लिंक दोनों लिंक में डाल दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके इस प्रैक्टिस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और, जब मैं थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ, जब मैंने कोई भी डेटा निकाला है जैसे कैलकुलेशन करा है तो ये नॉर्मल जो डिजिट या न्यूमेरिकल डिजिट आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, ये सब एक न्यूमेरिकल वैल्यू में है। अगर हमें इन्हें अमाउंट में दर्शाना है तो आपको ये एरिया सिलेक्शन करके आपको ये कॉमा स्टाइल पे क्लिक करना होगा, तो इससे यहाँ पे 00 यानी कि पैसे वाला जो पोर्शन है वो भी दिखाई देने लगेगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने सिलेक्शन करा अब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1824 रुपये, यहाँ पे है 2052 रुपये। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए 1824 और 2052 रुपये ही आ रहा है, लेकिन पैसे वाला सिंबल लग जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो इंडियन करेंसी या मान लीजिए कहीं का भी जो अमाउंट है, अमाउंट फॉर्मेट में किसी चीज़ को शो कराना चाहते हैं तो कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर दीजिए।
क्लियर। और रुपीज़ का सिंबल लगाना है तो उसके लिए फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो उससे भी आप लगा सकते हैं चाहें तो ये तो हो गए हमारे सैलरी को जनरेट करना, पेरोल को जनरेट करना, किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। और व्यू में मैं जाता हूँ, 100% कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया एम्प्लॉय की डिटेल, ये बेसिक पे जो मैंने अभी डाला, और ये अलाउंसेज हो गए, डिडक्शन हो गया, नेट पे हो गया, इसके कंडीशन हो गया और इसके फुल फॉर्म हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, डाउनलोड करके समझ लीजिएगा। बाकी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो देखने के बाद भी थोड़ा समझने में दिक्कत या परेशानी होती है तो आपको करना क्या है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी क्वेरी का सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको, तो आपको क्या काम करना है, मुझे मेल कर सकते हैं आप, और चाहे तो मुझे सोशल साइट पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कमेंट जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे नहीं मिल पाते हैं। बाकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे पेज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो वैसे अपलोड ही करता रहता हूं। और तो 500 से ज़्यादा वीडियो हो गई, तो ये भी कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अधिकतर देखा ही होगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।